the sum of the squares of two consecutive odd number is 394. Find the number. अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं, एक तो ऑड नंबर है और एक स्क्वायर्स। तो ऑड नंबर, अगर आप पहला ऑड नंबर लेट फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल टू एक्स लेट कर दिया। अगर पहला एक्स है तो दूसरा ऑड नंबर कंसेक्यूटिव माने इसके जस्ट बाद आने वाला, तो सेकेंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस टू। ये दोनों ऑड नंबर हो गए, पहला एक्स दूसरा एक्स प्लस टू। अब देखिए कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। सम ऑफ स्क्वायर, तो पहले इनका स्क्वायर किया, पहले का स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर और दूसरे का हुआ एक्स प्लस टू का स्क्वायर। इन दोनों का सम है 394। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू स्क्वायर इक्वल टू 394। इस इक्वेशन को केवल सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर, इसको ओपन किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 इक्वल टू 394। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 394। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 2 बन जा 2 9 जा 18 2 से बन जा। इसको इधर ले आया, ट्रांसफर कर लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 195 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। इस इक्वेशन को आप जिस मेथड से चाहे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप चाहें उसको सॉल्व करें। नोट कर लीजिए, एक्स की जब वैल्यू आ जाएगी, एक्स की यहां पर दो वैल्यू आएंगे, तो पहली वैल्यू रखेंगे तो दूसरी निकल आएगी, फिर दूसरी रखेंगे तो इस तरह 4 वैल्यू यहां पर आएंगी। मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं इसको। 15 इंटू 13 इसके फैक्टर आएंगे, 15 माइनस 13 कर देंगे, 2 आ जाएगा। नोट करें इसको। ओके, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें भी, जैसे लीनियर इक्वेशन में होते हैं वैसे इसमें भी होते हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे पहले हम। दूसरा देखिए, बस इसमें यही डिफरेंस है लीनियर इक्वेशन से कि इसमें दो चीजें एक्स और वाई लेट होती हैं, इसमें एक ही टर्म अननोन होता है, उसी से दूसरी चीज पता लगती है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू consecutive multiples of of 7 is 637.
फाइंड द मल्टीपल। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। अब देखिए, ये तो श्योर है कि दो लगातार के लिए, जैसे मान लो आप कोई नंबर 1 लेट करते हो तो उसके बाद वाला नंबर 2 हो जाएगा, 2 लेट करते हो तो उसके बाद वाला 3 हो जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव है ना। लेकिन 7 का मल्टीपल है, तो जो दो नंबर आप लेट करेंगे x और x+1 मान लो लेट किया, दोनों में 7 लगा दिया अगर आगे, तो 7 का मल्टीपल हो जाएगा। तो आप क्या लेट करेंगे, लेट, इसको ध्यान से देखिए, लेट फर्स्ट मल्टीपल इक्वल टू 7x और सेकेंड मल्टीपल क्या हो जाएगा, दैट इज 7x+1। वैसे भी आप अगर देखिए, अगर मान लीजिए एक आप 7x लेते हैं तो दूसरा नंबर 7x+7 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर पहला नंबर 7 है तो दूसरा 14 आएगा, तो 7 उसमें ऐड ही तो हुआ। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, मल्टीप्लाई करें तो 7x+7 हो जाएगा। तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसके बाद कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका स्क्वायर का सम, दैट मीन्स 7x का होल स्क्वायर प्लस 7x+1 इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू है 637। ये हो गया 49x²। इसमें पहले अंदर मल्टीप्लाई किया, 7x+7 होल स्क्वायर 637। a प्लस बी का फार्मूला लगाइए यहाँ पे, a² प्लस b² प्लस 2ab, 98x इक्वल टू 6। a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू 7x इंटू 7, इस तरह करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो 98x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर लिया, ये हो गया 98x² प्लस 98x प्लस 49 माइनस 637 इक्वल टू 0। पहले माइनस कर लीजिए, में से 9 गया 8, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 5। अब देखिए किससे डिवाइड हो सकता है पूरा, क्या पूरा 98 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो बचेगा x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये बचेगा। इसके फैक्टर करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू यहां पुट कर लीजिए, मल्टीपल निकाल आएंगे। नोट करिए, फैक्टर कर लेंगे इसके, x की 2 वैल्यू निकलेंगी। पहले x की पहली वैल्यू रखकर 2 आंसर निकालिए, फिर x की दूसरी वैल्यू रखकर x के 2 आंसर निकालेंगे, इस तरह 4 वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करके, केवल बस नोट करने पर ध्यान नहीं देना है, पहले रीड करिए आराम से, उसके बाद फिर आप नोट करिए। जहां प्रॉब्लम हो अपने स्पीकर ओपन करके भी पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स से भी पूछ सकते हैं। ओके, और क्वेश्चन देखिए, इसमें कई प्रकार के हमने बताया क्वेश्चन रहते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 3 less than its denominator. If 2 is added, to both numerator and denominator, then the sum of new fraction and original fraction is 29 upon 20. Find original fraction. OF का मतलब है ओरिजिनल फ्रैक्शन, लास्ट में हमने लिखा है। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग रीड करिए सब लोग कि इस क्वेश्चन में आखिर क्या कह रहा है। देखिए, न्यूमरेटर फ्रैक्शन जब बनाते हैं तो वहां दो चीजें होती हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो पहले हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेट करेंगे, फिर फ्रैक्शन भी बनाएंगे। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो लेट डिनोमिनेटर इक्वल टू एक्स। तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 3 लेस। तो अब फ्रैक्शन क्या बना x माइनस 3 अपॉन एक्स। ध्यान देना ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब आगे कह रहा है 2 इज एडेड टू बोथ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ऐड किया तो x माइनस 3 प्लस 2 एंड x प्लस 2, तो ये बना क्या x माइनस 1 अपॉन, ये न्यू फ्रैक्शन है। अब कह रहा है द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन न्यू फ्रैक्शन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, ओरिजिनल फ्रैक्शन x माइनस 3 अपॉन x दैट इक्वल टू 29 अपॉन 20। एलसीएम लिया तो आया x एंड x प्लस 2, x का मल्टीप्लाई इसमें हो गया तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का इसमें हो गया तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 29 अपॉन। ऊपर सॉल्व करिए, x स्क्वायर मिलके हो गया 2x स्क्वायर, माइनस x माइनस 3x मिलके माइनस का 4x, माइनस 4x में से प्लस का 2x कैंसिल तो माइनस का 2x माइनस 6, नीचे हो गया x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 29 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 40x स्क्वायर 40x 120 अपॉन, ये हो गया, सॉरी अपॉन नहीं आएगा, इक्वल टू 29x स्क्वायर प्लस 58x, सबको एक तरफ ले आए, 40x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर, 40x माइनस 58x माइनस 120 इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो ये हो गया जाकर आपका 11x स्क्वायर, ये हो गया आपका 98x माइनस 120 इक्वल टू। अब इस इक्वेशन को आप अपना सॉल्व करिए, जिस मेथड से आप चाहें उस मेथड से इसको सॉल्व करके आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। चाहे तो आप, अगर आपको कभी क्वेश्चन बड़ा लगे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर सकते हैं,
और नहीं तो फिर मिड टर्म स्प्लिटिंग तो हाई है आपके पास। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करा जाएगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब लड़कों को पता नहीं बच्चा 11x square minus 98x minus 120 equal to 0 is the equation. This is quadratic equation. You have to solve and get the value of x. ये जो क्वेश्चन हम छोड़ दिया करते हैं जितना अनसॉल्व उसको सॉल्व कर लिया करिए। कल हमने कुछ क्वेश्चन दिया था, ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं थे जो ना आए हो, 3 क्वेश्चन शायद दिए थे। ठीक है बेटा, सही है आपका 7/10 आएगा आंसर, सही है। चलिए और क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 2 डिजिट वाला इसमें भी है। 2 डिजिट वाले क्वेश्चन को आप बिना x और y माने नहीं कर सकते। तो आप सोचेंगे फिर ये क्वाड्रेटिक कहाँ हुआ? तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x और y की जगह पर पुट कर दिया जाएगा वो, है ना। देखिए इसको कैसे करना है, अगर आता है और क्वाड्रेटिक से करना है तो कैसे करना है। क्वेश्चन को नोट करेंगे पहले, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करा करिए तब ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए लाइट कटी होती है। टू डिजिट का क्वेश्चन है। A 2-digit number is 5 times the sum of its digit. अभी रिकॉर्डिंग कर बोलिए बोल बन जाता है ना, बार बार फिर पूरा डायरेक्ट बोलना पड़ेगा, इसलिए खुली रहेगी, बंद नहीं होगा फोन। नहीं समझ में बोल रही बात है। हाँ उठा देंगे, कोई नहीं होगा। हो गया वीडियो। फिजिक्स लगा ना। हाँ कल 11 तारीख थी ना? कल 11 तारीख थी ना? हाँ
ये दिख रहा है 3 में बहुत है। मैडम। दिया है। गुड इवनिंग। शाहिरा, बेटा अपना माइक पहले ओपन करिए। यस सर। बेटा ये हमने आप इसमें जो है ऐप में अपने नोट्स डाल दिए हैं, आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया क्या अभी? नो सर। बेटा ऐप डाउनलोड करोगे नहीं तो फिर कैसे मिलेगा आपको? लिंक भेज दिया है। ओके सर। देख लेना, नहीं तो फिर बताना, फिर देखेंगे कोई दूसरा मेथड से। ओके सर। ओके बेटा। गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम हो गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आज स्टेटमेंट प्रॉब्लम रहेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टेटमेंट प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से समझना रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की तरह होती है। और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप उसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से भी कर सकते हैं। वहाँ लिखा नहीं रहेगा कि यू हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक और सो ऑन, ऐसा कुछ लिखा नहीं रहेगा। लेकिन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक डिफरेंस है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में दो वैल्यू लेट करते हैं, एक्स और वाई, और क्वाड्रेटिक में केवल एक वैल्यू लेट करते हैं। ठीक है। और जो दूसरा होता है, होती तो दो चीजें हैं, तो दूसरी जो रहती है वो फर्स्ट से रिलेटेड रहती है, उसी से इक्वेशन बनाई जाती है। जैसे
the sum of the squares of two consecutive odd number is 394. Find the number. अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं, एक तो ऑड नंबर है और एक स्क्वायर्स। तो ऑड नंबर, अगर आप पहला ऑड नंबर लेट फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल टू एक्स लेट कर दिया। अगर पहला एक्स है तो दूसरा ऑड नंबर कॉन्जिक्यूटिव माने इसके जस्ट बाद आने वाला, तो सेकेंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस टू। ये दोनों ऑड नंबर हो गए, पहला एक्स दूसरा एक्स प्लस टू। अब देखिए कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। सम ऑफ स्क्वायर, तो पहले इनका स्क्वायर किया, पहले का स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर और दूसरे का हुआ एक्स प्लस टू का स्क्वायर। इन दोनों का सम है 394। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू स्क्वायर इक्वल टू 394। इस इक्वेशन को केवल सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर, इसको ओपन किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 इक्वल टू 394। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 394। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 2 बन गया, 2 9 जा 18, 2 7। इसको इधर ले आया, ट्रांसफर कर लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 195 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। इस इक्वेशन को आप जिस मेथड से चाहे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप चाहें उसको सॉल्व करें। नोट कर लीजिए, एक्स की जब वैल्यू आ जाएगी, एक्स की यहां पर दो वैल्यू आएंगे, तो पहली वैल्यू रखेंगे तो दूसरी निकल आएगी, फिर दूसरी रखेंगे तो इस तरह 4 वैल्यू यहां पर आएंगी। मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं इसको। 15 इंटू 13 इसके फैक्टर आएंगे, 15 माइनस 13 कर देंगे, 2 आ जाएगा। नोट करें इसको। ओके, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें भी, जैसे जूनियर इक्वेशन में होते हैं वैसे इसमें भी होते हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे पहले हम। दूसरा देखिए, बस इसमें यही डिफरेंस है लीनियर इक्वेशन से कि इसमें दो चीजें एक्स और वाई लेट होती हैं, इसमें एक ही टर्म अननोन होता है, उसी से दूसरी चीज पता लगती है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, the sum of squares of two consecutive multiples of of 7 is 637.
फाइंड द मल्टीपल। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। अब देखिए, ये तो श्योर है कि दो लगातार के लिए, जैसे मान लो आप कोई नंबर 1 लेट करते हो तो उसके बाद वाला नंबर 2 हो जाएगा, 2 लेट करते हो तो उसके बाद वाला 3 हो जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव है ना। लेकिन 7 का मल्टीपल है, तो जो दो नंबर आप लेट करेंगे x और x+1 मान लो लेट किया, दोनों में 7 लगा दिया अगर आगे, तो 7 का मल्टीपल हो जाएगा। तो आप क्या लेट करेंगे, लेट, इसको ध्यान से देखिएगा, लेट फर्स्ट मल्टीपल इक्वल टू 7x और सेकेंड मल्टीपल क्या हो जाएगा, दैट इज 7x+1। वैसे भी आप अगर देखिए, अगर मान लीजिए एक आप 7x लेते हैं तो दूसरा नंबर 7x+7 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर पहला नंबर 7 है तो दूसरा 14 आएगा, तो 7 उसमें ऐड ही तो हुआ। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, मल्टीप्लाई करें तो 7x+7 हो जाएगा। तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसके बाद कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका स्क्वायर का सम, दैट मीन्स 7x का होल स्क्वायर प्लस 7x+1 इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू है 637। ये हो गया 49x²। इसमें पहले अंदर मल्टीप्लाई किया, 7x+7 होल स्क्वायर 637। a प्लस बी का फार्मूला लगाइए यहाँ पर, a² प्लस b² प्लस 2ab, 7 7 4 2 निकाला 98x इक्वल टू 6, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू 7x इंटू 7, इस तरह करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो 98x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर लिया, ये हो गया 98x² प्लस 98x प्लस 49 माइनस 637 इक्वल टू 0। पहले माइनस कर लीजिए, में से 9 गया 8, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 5। अब देखिए किससे डिवाइड हो सकता है पूरा, क्या पूरा 98 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो बचेगा x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये बचेगा। इसके फैक्टर करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, मल्टीपल निकाल आएंगे। नोट करिए, फैक्टर कर लेंगे इसके, x की 2 वैल्यू निकलेंगी। पहले x की पहली वैल्यू रखकर 2 आंसर निकालिए, फिर x की दूसरी वैल्यू रखकर x के 2 आंसर निकालेंगे, इस तरह 4 वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करके, केवल बस नोट करने पर ध्यान नहीं देना है, पहले रीड करिए आराम से, उसके बाद फिर आप नोट करिए। जहां प्रॉब्लम हो अपने स्पीकर ओपन करके भी पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स से भी पूछ सकते हैं। ओके, और क्वेश्चन देखिए, इसमें कई प्रकार के हमने बताया क्वेश्चन रहते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 3 less than its denominator. If 2 is added, to both numerator and denominator, then the sum of new fraction and original fraction is 29 upon 20. Find fraction, original fraction. Find original fraction. OF का मतलब है ओरिजिनल फ्रैक्शन, लास्ट में हमने लिखा है। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग रीड करिए सब लोग कि इस क्वेश्चन में आखिर क्या कह रहा है। देखिए, न्यूमरेटर फ्रैक्शन जब बनाते हैं तो वहां दो चीजें होती हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो पहले हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेट करेंगे, फिर फ्रैक्शन भी बनाएंगे। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो लेट डिनोमिनेटर इक्वल टू एक्स। तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 3 लेस। तो अब फ्रैक्शन क्या बना, x माइनस 3 अपॉन एक्स। ध्यान देना ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब आगे कह रहा है 2 इज एडेड टू बोथ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ऐड किया तो x माइनस 3 प्लस 2 एंड x प्लस 2, तो ये बना क्या x माइनस 1 अपॉन, ये न्यू फ्रैक्शन है। अब कह रहा है द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन न्यू फ्रैक्शन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, ओरिजिनल फ्रैक्शन x माइनस 3 अपॉन x दैट इक्वल टू 29 अपॉन 20। एलसीएम लिया तो आया x एंड x प्लस 2, x का मल्टीप्लाई इसमें हो गया तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का इसमें हो गया तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 29 अपॉन। ऊपर सॉल्व करिए, x स्क्वायर मिलके हो गया 2x स्क्वायर, माइनस x माइनस 3x मिलके माइनस का 4x, माइनस 4x में से प्लस का 2x कैंसिल तो माइनस का 2x माइनस 6, नीचे हो गया x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 29 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 40x स्क्वायर 40x 120 अपॉन, ये हो गया सॉरी अपॉन नहीं आएगा, इक्वल टू 29x स्क्वायर प्लस 58x, सबको एक तरफ लिया है। 40x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर, 40x माइनस 58x माइनस 120 इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो ये हो गया जाकर आपका 11x स्क्वायर, ये हो गया आपका 98x माइनस 120 इक्वल टू। अब इस इक्वेशन को आप अपना सॉल्व करिए, जिस मेथड से आप चाहें उस मेथड से इसको सॉल्व करके आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। चाहे तो आप अगर आपको कभी क्वेश्चन बड़ा लगे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर सकते हैं।
नहीं तो फिर मिड टर्म स्प्लिटिंग तो आई है आपके पास। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करा जाएगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब लड़कों होता है इसकी बच्चा है। Eleven x square minus 98x minus 120 equal to 0 is the equation. This is quadratic equation. You have to solve and get the value of x. ये जो क्वेश्चन हम छोड़ दिया करते हैं जितना अनसॉल्व उसको सॉल्व कर लिया करिए। कल हमने कुछ क्वेश्चन दिया था, ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं थे जो ना आए हो, 3 क्वेश्चन शायद दिए थे। ठीक है बेटा, सही है आपका 7/10 आएगा आंसर, सही है। चलिए और क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 2 डिजिट वाला इसमें भी है। 2 डिजिट वाले क्वेश्चन को आप बिना x और y माने नहीं कर सकते। तो आप सोचेंगे फिर ये क्वाड्रेटिक कहाँ हुआ? तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x और y की जगह पर पुट कर दिया जाएगा वो, है ना। देखिए इसको कैसे करना है, अगर आता है और क्वाड्रेटिक से करना है तो कैसे करना है। क्वेश्चन को नोट करेंगे पहले, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करा करिए तब ज्यादा समझ में आएगा। टू डिजिट का क्वेश्चन है। A 2-digit number is 5 times the sum of its digit. Is also equal to 5 more than twice the product of its digit. Find number. अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन केवल x सेलेक्ट करके नहीं हो सकता। तो पहले हम y के टर्म्स में भी लेट करते हैं। क्या किया हमने, लेट
यूनिट डिजिट x, टेंस डिजिट y। तो नंबर क्या बनेगा 10y प्लस एक्स। ये पहले आप बना चुके हैं इस तरह। कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। नंबर इज 5 टाइम्स, तो नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका 10y प्लस एक्स इक्वल टू 5x प्लस 5y। इसको इधर ले आया x को, तो x माइनस 5x इक्वल टू 5y माइनस 10y। ये हो गया माइनस का 4x इक्वल टू माइनस का 5y। अब हमको y खत्म करना है, तो हम कह सकते हैं माइनस माइनस खत्म, y इक्वल टू 4x अपॉन 5। जरूरत पड़ने पर y की जगह पर हम क्या रख देंगे 4x प्लस 5 अपॉन 5। आगे क्या कह रहा है आल्सो इक्वल टू 5 मोर देन, यानी नंबर इज आल्सो इक्वल टू, तो ये नंबर हो गया इट विल बी इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस इट्स प्रोडक्ट, डिजिट का प्रोडक्ट का ट्वाइस प्लस 5। ये तो मीनिंग हुआ नंबर इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स प्रोडक्ट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए और y की जगह पर 4x अपॉन 5x दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 2xy माइनस 5 इक्वल टू 0। y की जगह पर 4x अपॉन 5 रख लीजिए, 10 इंटू 4x अपॉन 5 प्लस एक्स माइनस 2x इंटू 4x अपॉन 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, तो ये तो हो गया 5 2 10, तो आ गया 8x प्लस x। ये देखिए हो गया 4 2 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 5। एलसीएम ले लिया, अच्छा पहले स्क्वायर कर लीजिए, 9x माइनस 8x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। एलसीएम आया 5, तो ये हो गया 45x माइनस 8x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको सीरीज में ले लिया, तो माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 45x माइनस 25 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करिए, आंसर है। नोट करिए। चलो इसको आप सॉल्व करेंगे, तब आंसर समझ में आएगा। देख लीजिए कैलकुलेशन करते समय, देख लीजिए कभी कभी हमारे कैलकुलेशन में कभी कभी गड़बड़ी भी हो सकती है करने में, आप भी देख लिया करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो किसी प्रकार के, अगर ये इक्वेशन में ना समझ में आए तो आप पूछिए, बताइए।
चलिए अगला क्वेश्चन। तो कभी 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। लेट करते समय y लेट करेंगे, फिर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल कर सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे और फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी ऐसा नहीं लिखा रहता कि आप इसको क्वाड्रेटिक से करिए चाहे जाए से करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से हो सकता है तो आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से भी कर सकते हैं। वहाँ आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसको किस मेथड से करें। और देखते हैं क्वेश्चन। एक एज का देख लीजिए। A girl is twice as old as her sister. A girl is twice as old as her sister. Four years hence, the product of their age will be 160. Find their present age. सब सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब देखिए यहां पर 2 लोग हैं, एक गर्ल है और सिस्टर है। अगर मान लीजिए कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का तो एक को x मान के एक को y लेट करते, लेकिन यहां ऐसा नहीं करेंगे। एक गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। गर्ल जो है अपनी सिस्टर की ट्वाइस है, तो लेट एज ऑफ सिस्टर इक्वल टू एक्स लेट कर लिया, तो गर्ल की एज क्या हो जाएगी? ट्वाइस 2x। 4 year hence, 4 year hence मतलब 4 साल बाद दोनों की एज क्या हो जाएगी? सिस्टर की जो एज है वो x+4 हो जाएगी और गर्ल की जो एज है वो 2x+4 हो जाएगी। अब कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 4 year, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x+4 एंड 2x+4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 160। मल्टीप्लाई करिए, 2x² प्लस 4x प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 160। ये हो गया 2x² प्लस 12x प्लस 16 माइनस 160। सॉल्व करिए, 2x² प्लस 12x माइनस ये हो जाएगा 10 6 4 5 1 4 144। 2 से पूरे को डिवाइड कर दीजिए, x² प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू। सॉल्व करें, x की 2 वैल्यू निकलेगी। कभी कभी सॉल्व करते समय x की वैल्यू निगेटिव भी निकलती है, तो आपको मालूम है कि एज निगेटिव नहीं हो सकती है, तो निगेटिव वाली वैल्यू छोड़ देंगे और पॉजिटिव वाली से सॉल्व करेंगे। नोट मैथ कराएंगे ना, मैथ कराएंगे, साइंस कराएंगे। कितना होगा? 5 11 15। इससे पढ़ाओ ना।
नहीं पढ़ाते रहेंगे आंसर, देखते हैं चलिए एक दिन पढ़ा लेना, देख लो। एक दिन देख लेंगे आप। हमसे ये बात नहीं पढ़ाते हैं, बहुत से लोग पढ़ाते हैं। अंडरलाइन तो करना है केवल। बेटा चक्कर ही ना, हम बुक के हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं, हम बुक के नोट्स के हिसाब से नहीं पढ़ाते, ये तो बात है। कहीं कटक के लिख के देखना, आराम से लिखते होगा। हाँ ठीक है, 12 ईयर आया आंसर, 12 ईयर आया, देखते हैं आंसर इसका, देखते हैं कितना आ रहा है। हाँ 12 नहीं है बेटा, 12 रॉन्ग है। गर्ल की एज, हाँ एक की 6 आएगी, एक की 12 आएगी, ठीक है। सिस्टर की एज 6 आएगी, गर्ल की एज 12 आएगी, सही है। मतलब एक्स की वैल्यू 6 आएंगी, एक्स की वैल्यू एक -12 एक +6 आ रही है, -12 को लेफ्ट कर देंगे। चलिए और देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखते हैं एज का होता है तो एक एज का और दे देते हैं। चलिए अभी जवाब देंगे। एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन age 45 years. Five years ago, the product of their age was 124. Find their present age. इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, इसको घर से करके लाइएगा और हमें कल बताइएगा। इसको नोट कर लीजिए, टाइम ओवर हो गया है मैच का। जो क्वेश्चन दिया करें उसके बारे में एक बार आप लोग डिस्कशन जरूर करा करिए। यहाँ पर आने के बाद आया नहीं आया, हो सकता है किसी को आया हो, जैसे हर्ष तिवारी हैं, बहुत जल्दी लिख देते हैं यस, आंसर भी दे देते हैं। उनके पास RS अग्रवाल की बुक है, हमें मालूम है क्योंकि उनकी बहन हमसे पढ़ती थी। तो बुक का यूज़ नहीं करें। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछें। भाई कभी क्वेश्चन एग्जाम्पल के भी होते हैं, विदाउट एग्जाम्पल भी होते हैं, तो इसलिए आपको ईमानदारी से करना है। और कभी कभी मान लीजिए आपके सामने आंसर है भी, आपको मालूम पड़ गया है कि ये इस तरह करना है और आप कर रहे हैं, आपके पास बुक रखी है, उसमें करा हुआ है, देख रहे हैं, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। ओके।